Don't let me leave, Murph! No! 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 I figured out the message. One word. You know what it is? Stay. It says stay, Dad. Do not go gently into that good night. Old age should burn, brave close of day. Rage, rage against the dying of the light. आज हम बात करेंगे इंटरस्टेलर मूवी के राइटिंग एनालिसिस के बारे में और जानेंगे कि ऐसी कौन सी टेक्निक्स इंटरस्टेलर मूवी के राइटर्स अप्लाई करते हैं जो हम भी हमारे स्क्रीन प्ले में अप्लाई कर सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, द प्रोटैगोनिस्ट हैज़ अ रियल फ्लॉ। इस मूवी में जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट कूपर है उसके पास एक रियल फ्लॉ है। फ्लॉ वो क्या है कि उसका रियल फ्लॉ उसकी बेटी मर्फ है। वो अपनी बेटी से इतना प्यार करता है कि वो उसको छोड़ के जाना नहीं चाहता है और यही एक बहुत मेजर फ्लॉ बनता है जब उसके सामने कैच आता है। दैट ब्रिंग्स टू आवर सेकेंड पॉइंट, दैट इज द प्रोटैगोनिस्ट एंड द होल मूवी द प्लॉट हैज़ अ ग्रेट कैच। ये दोनों पॉइंट इंटरलिंक है। एक रूल है कि अगर प्रोटैगोनिस्ट का फ्लॉ तगड़ा और कैच तगड़ा हो तो आपकी मूवी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाती है, आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाती ऑडियंस के सामने। अब फ्लॉ तो ये है कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन ये आप बोले कि वो तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन अब जैसे ही कैच आएगा ये उसका फ्लॉ बन जाएगा। कैसे कि अब कूपर को पता चलता है कि उसको अब अर्थ छोड़ के जाना पड़ेगा, उसे बाहर एक हैबिटेबल प्लेनेट ढूंढना है और या फिर एक इक्वेशन ढूंढनी है, तब जाके अर्थ के लोग कोई और कॉलोनी बना सकेंगे बाहर। अब आप बोलोगे वो तो छोड़ भी सकता था, नहीं, लेकिन इसके साथ एक और कैच अटैच किया है राइटर क्रिस्टोफर नोलन ने कि ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अर्थ हैबिटेबल नहीं है। आगे चल के वो हैबिटेबल नहीं रहने वाला है और ये कनेक्ट होता है मर्फ के साथ। अब कूपर एज अ फादर है तो वो अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकता है, इसलिए उसे बाहर जाना पड़ेगा। तो इधर फ्लॉ और कैच दोनों इंटरलिंक है और ये पूरा इंटरलिंक हमारे एक्ट 1 को कॉम्प्राइज करता है। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 3, एक्ट 2। Mountains, the waves. Brand Doyle, back to the Ranger now. Brand, get back here now! Hang on! And now that brings us to point number 3, Act 2 as a great catches। जैसे ही हमारा प्रोटैगोनिस्ट अनदर गैलेक्सी में जाता है उसके सामने पहला कैच ये आता है कि उसे जो प्लेनेट पे जाना है, नई दुनिया, एक हैबिचुअल प्लेनेट को ढूंढने के लिए, वहां पे जो गैरगेंटुआ ब्लैक होल है उसकी ग्रेविटी ज्यादा है। इससे क्या होगा कि वहां पे कुछ अननोन सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं जो वो लोग कंट्रोल ना कर पाए। एंड सेकेंड कि टाइम वहां पे बहुत स्लो चलता है इन कंपेयर टू अर्थ, यानी कि वहां पे बिताया हुआ 1 घंटा अर्थ के 7 ईयर्स के अकॉर्डिंग होता है। तो ये कैच आया, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था क्योंकि दूसरे जो दोनों प्लैनेट्स थे वो बहुत दूर थे और अगर वो लोग वहां पहुंचते उस चक्कर में अर्थ पे जो भी ह्यूमन बींग्स है वो मर जाते। तो इस दौरान कूपर ने चूज किया पहला वाला कैच कि ये प्लेनेट नजदीक है और हो सकता है कि वहां जाके हमें एक लाइफ मिल जाए और हमें इसके साथ एक फ्लॉ भी याद रखना है। कूपर इसलिए ऐसा रिस्क उठा रहा है, उससे पता है कि वो प्लेनेट पे शायद से अननोन सर्कमस्टेंसेस आए। उसने अपनी बेटी को प्रॉमिस किया है कि वो लौट के वापस आएगा। अब जैसे ही
ये कैच पे पहुंचते हैं तो एक और कैच आ जाता है जो हमने प्रेडिक्ट किया था कूपर ने कि कुछ अननोन सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं, और वही अननोन सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं। वो लोग वेव से हिट हो जाते हैं। The engines are flooded! We're gonna have to shut her down! और वहाँ पे उनका टाइम बहुत जल्दी फास्ट होता है, बहुत जल्दी चला जाता है, और कूपर टेंशन में है क्योंकि उधर का 1 घंटा अर्थ के 7 years के मुताबिक होता है। It's back here! The difference is one of us was thinking about the mission, You were Brand! thinking about getting home. I was trying to do the right thing. You tell that to Doyle. इधर एक और कैच आ जाता है। जब जैसे ही वो लोग वहां पे पहुंचते हैं अपने स्पेस शिप पे, तो वहां पे पता चलता है कि ये करीब करीब 23 years पास हो चुके हैं। By now it must be. It's 23 years. और ऐसे ही बहुत सारे कैचेस आते जाते हैं, जैसे कि उससे पता चलता है कि उसकी जो बेटी है वो बड़ी हो चुकी है और उससे और भी नफरत करती है। You son of a bitch. I never made one of these when you were still responding because I was so mad at you for leaving. And then when you went quiet, it seemed like फिर एक मेजर कैच आता है कि जो डॉक्टर मैन के प्लेनेट है उधर वो लोग जाते हैं, वो वहाँ पे भी उनको दगा मिलता है कि वहाँ पे भी हैबिचुअल प्लेनेट नहीं है। तो पूरा एक्ट 2 कैच के बाद कॉम्प्राइज है, और ये हमें हुक रखता है एज अ व्यूअर, ये हमें हुक रखता है। Pneumonia. Cooper, we're coming. Case, I have a fix. go. And away! Cooper, we're coming. Hang in there. Don't talk. Try to breathe as little as possible. We're almost there. Cooper, what are you doing? Docking. Endurance rotation is 67, 68 RPM. Okay, get ready to match our spin with the retro thrusters. It's not possible. No, it's necessary. Come on, Tars! Come on, Tars! We are locked. Come on! Easing up! Pushing out of orbit. Come on, baby. Killing main engines. Okay, we're out of orbit. Okay. And for our next trick. Now the most important point of this video is Act 3। बहुत सारी मूवीज हम देखते हैं जो Act 3 अपना अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाती, क्लोजर नहीं दे पाती है, जो प्रोटैगनिस्ट का रियल फ्लॉ होता है उसे क्लोजर नहीं दे पाती है। तो ये हमारा पॉइंट है, आवर प्रोटैगनिस्ट गेट्स अ परफेक्ट क्लोजर
एंड हिज फ्लॉ गेट्स कन्वर्टेड टू स्ट्रेंथ। उसका फ्लॉ था उसकी बेटी, लेकिन अब वो स्ट्रेंथ बन चुकी है। जैसे ही वो अपने अर्थ पे लौटता है वो देखता है कि उसकी बेटी ने वो इक्वेशन सॉल्व कर दिया है और उन दोनों का बॉन्ड और तगड़ा बन जाता है और वो एक कूपर नया आदमी एज ए न्यू मैन निकलता है। मतलब 180 डिग्री हमारा प्रोटैगनिस्ट चेंज होता है ये मूवी में, और ये बहुत सारी मूवीज नहीं कर पाती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग।